साथी वो आते रहेंगे, तब तक हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। I would like to invite founder of Next Millennial Club, formulator of Go Young Products, our chief mentor and wellness strategist, and very respected Dr. Rajesh Singh sir. Sir, you are most welcome and good evening. Good Welcome, evening. sir. Welcome and good evening. Thank you so Thank you. much. Very good evening to all of you. Namaskar सबको हमारा. And I welcome you all in behalf of Next Money and NIC in this special session called Next Wellness. ये Next Wellness का सेशन जो हम हर संडे को 8 PM करते हैं, आज उस सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं. आज का जो सेशन है उसमें हमने एक विशेष सब्जेक्ट लिया है और वो सब्जेक्ट है स्लिम एंड डिटॉक्स. वेट लॉस का सुपर हेल्थ, वेट लॉस और सुपर हेल्थ का कोलोन क्लींजिंग फॉर्मूला. स्लिम एंड डिटॉक्स वर्क्स ऑन कोलोन क्लींजिंग, बट एक कुछ इस तरीके की डिटेलिंग उसमें जानने की जरूरत है कि हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इट डज. तो मैंने उसके वेट लॉस का एक कोलोन क्लींजिंग फॉर्मूला का बात किया. नॉर्मली हम वेट लॉस करने की कोशिश तो करते हैं, बहुत सारा यत्न और तरीके भी अपनाते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला क्या है? सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला, इस पे बात करेंगे. मैं आपका चैट हमारे सामने रख लेता हूं, बिकॉज इन दिस होल प्रोग्राम चैट हमारे बीच में रहेगा जिसमें हम कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से. और मैं कोशिश करूंगा कि मैं 5-7 मिनट पहले वाइंड अप कर लूं ताकि आपके 1-2 सवाल होंगे तो भी मैं ले लूं. और आप चैट में बिल्कुल मेरे से कनेक्ट में रहिए. आप यस नो अपनी बातें चैट में दिखते रहिए. आपका चैट मेरे सामने अभी खुला हुआ है. थैंक यू सो मच एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैं बात कर रहा था स्लिम एंड डिटॉक्स के कोलोन क्लींजिंग फॉर्मूला के बारे में. तो ये फॉर्मूला है इनहांस फैट बर्न, बूस्ट एनर्जी एंड बाय दीज टू लूज वेट नेचुरली. यदि आपका मेटाबॉलिज्म यदि बूस्ट हो जाए तो एनर्जी बूस्ट होएगा, फैट बर्न अपने आप एनहांस हो जाएगा. और आज इस सेशन में हम इस फॉर्मूला को जरा डिटेल में समझेंगे. बट बिफोर वी गेट इनटू दिस कोलोन क्लींजिंग सब्जेक्ट, थोड़ा सा वेट मैनेजमेंट के बारे में हम बेसिक समझ लेते हैं ताकि हम उस कोलोन क्लींजिंग की जब बात करें तो उसको ज्यादा बढ़िया से समझ पाए. तो वेट मैनेजमेंट के बारे में हम क्विकली थोड़ा सा ओबेसिटी की बात, बीएमआई की बात, या एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट की बात, या फिर ओबेसिटी या जो मोटापा है उसके कारणों की बात को थोड़ा सा एक ब्रश अप कर लेते हैं ताकि ये पर्टिकुलर चीज हम ज्यादा बढ़िया से समझ पाएंगे जब हम कोलोन क्लींजिंग की बात करेंगे. वेट मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, आप हमसे बिल्कुल इंटरेक्ट करते रहें. वेट मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो क्या होता है नॉर्मली? कुछ लोग वेट मैनेजमेंट को आधा समझते हैं, कुछ लोग बहुत बढ़िया से समझते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझते और फिर भी वेट मैनेजमेंट कर रहे होते हैं. तो वेट मैनेजमेंट मतलब क्या? लूजिंग वेट या गेनिंग वेट या फिर मेंटेनिंग द वेट? व्हाट इज वेट मैनेजमेंट? कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि वेट मैनेजमेंट का मतलब कि वजन को कम करो कम करो कम करो. लेकिन व्हाट अबाउट समवन जिसका बीएमआई अंडर 18 है, जिसका वजन ही बहुत कम है, उसके लिए वेट मैनेजमेंट का मतलब क्या? और एक व्यक्ति जो एकदम नॉर्मल है, जिसका वेट ना ज्यादा है ना कम है, ना उसका बीएमआई गड़बड़ है, सब कुछ परफेक्ट है. मेरी बीएमआई 22.5 है, मेरा वेट 58-59 के आसपास होता है, मैं 5 फुट 4 इंच का आदमी हूं. तो मेरा वेट ठीक है, मेरा बीएमआई ठीक है, मैं एकदम परफेक्ट हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. मेरे वेट में एटलीस्ट 5 किलो का कुशन है, मेरा 4-5 किलो वजन बढ़ जाए तो 63 kg तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन मेरे लिए फिर वेट मैनेजमेंट क्या है? होप यू आर गेटिंग माय क्वेश्चन. मैं ये सिंपल सवाल पूछ रहा हूं कि वेट मैनेजमेंट का मतलब कुछ लोगों के लिए वजन कम करना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वजन बढ़ाना हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने अपना खुद का एग्जांपल दिया, वेट मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि रेस्ट ऑफ माय लाइफ कैन आई मेंटेन दिस वेट. इसको वेट मैनेजमेंट कहेंगे कि मैं अपने वजन को इसी मॉडल पे, इसी पॉइंट पे मेंटेन कर सकता हूं कि अब पूरी लाइफ जब तक मैं जीऊंगा.
और यदि मैं ऐसा कर सकता हूं तो उसको वेट मैनेजमेंट कहेंगे। सही मायने में वेट मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ वजन घटाना नहीं होता है। जितने लोगों से आप इंटरेक्ट करेंगे, आप अपने जिम में, अपने हेल्थ क्लब में, अपने दोस्तों में, अपने कलीग में, आप देखेंगे ज्यादातर most of the time people will talk about weight management in the context of वजन घटाना है, वजन घटाना है। weight loss has become synonymous to weight management। क्लियर है? आप लोग मेरे साथ हैं? टाइप यस नो क्लियर इन द चैट बॉक्स। यहां पे क्लियर है क्या? हम लोग एक पेज पे हैं कि वेट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। अमेजिंग, सुपर्ब रिस्पॉन्स। एंड आप सब लोग काफी एनर्जेटिक तरीके से रिप्लाई दे रहे हैं एंड आई एम लविंग दिस रिप्लाई। द चैट इज जस्ट रनिंग नाउ। अब यदि वेट मैनेजमेंट की बात करें तो जैसा कि हमने बात किया कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मैक्सिमम पीपल आर टॉकिंग अबाउट वेट लॉस, वेट लॉस। व्हाई? उसका कारण है कि वेट गेन या ओबेसिटी जिसको कह लें, दिस इज ऑन राइज। ये इतनी तेजी से रैंपट तरीके से बढ़ रहा है, सिर्फ हमारे शहर में, आपके देश में और वहां पे नहीं, पूरे विश्व में, वर्ल्ड वाइड ये रैंपट तरीके से बढ़ रहा है। हर आदमी वजन गेन करते जा रहा है। और सिचुएशन इन इंडिया का एक स्लाइड मैंने आपके सामने रखा है। ये सिचुएशन है। यदि अर्बन इंडियंस की बात करें तो 73%, दैट इज ऑलमोस्ट आधी इंडियन पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन आर ओबेज हैं। ऑलमोस्ट 3 out of 4 इंडियंस आर ओवरवेट। तो दो बातें हो गई, एक आदमी नॉर्मल वेट का है, एक ओवरवेट हुआ है, और एक ओबेज हो गया है। और यहां पे इस स्लाइड पे मैंने इन तीनों का, चारों का टाइप रख दिया था। नीचे की यदि आप तख्ती देखेंगे तो वहां पे क्लियर कट है कि यदि आपका BMI 25 से नीचे है तो आप परफेक्ट हैं। ऑफ कोर्स 18 से कम हुआ तो आप अंडरवेट हैं, बट उसकी संभावना बहुत कम है आज के समय में। 25 से नीचे हैं तो आप एकदम परफेक्ट हैं, नॉर्मल हैं, द ग्रीन वाला आप आदमी हैं। लेकिन यदि आप 25 से 30 के बीच में हैं तो आप ओवरवेट हैं, येलो वाला पर्सन है आप। और यदि आप 30 के अबव चले गए तो आप ओबेज हो गए। और ओबेज में ओबेज 1 आप बोल सकते हैं अपने आप को, वो जो पीच कलर के व्यक्ति हैं। और यदि 35 के ऊपर आपका BMI चला गया तो रेड वाला पर्सन, मरून वाला पर्सन आप हो गए, जिसको आप कहेंगे कि क्रिटिकली ओबेज, ओबेज 2 में चले गए। तो ये बेसिकली ओबेज का पॉइंट हुआ। अब यहां पे यदि आप देखें तो 3 out of 4 इंडियंस आर ओवरवेट। हर 4 में से 3 आदमी ओवरवेट है। लुक एट द रेशियो, ऑलमोस्ट हर आदमी ओवरवेट होता जा रहा है। और ओवरवेट के ऊपर क्या था? ओबेस की बात हो रही थी। और मैक्सिमम एज का रिस्क वाला एज कौन सा है आप देखिए, 28 से 38, 28 to 38। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल व्हेन दे आर एक्चुअली एंटरिंग इनटू देयर रियल लाइफ आफ्टर एजुकेशन एंड after they take up their business and their work or something, just a year 2 down the line they get into that risk age, और वो risk age में they cover up and they become that। prevalence की बात करें तो prevalence of obesity in India is 40%, 40%। look at the ratio। prevalence का मतलब होता है कि common occurrence कितना हो रहा है, 40%। ये prevalence है obesity का इंडिया में। तो ये इतना अलार्मिंग सब्जेक्ट है और इस पे हम जितना बात करें कम रहेगा। आप भी इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। हम इसको थोड़ा आगे समझते हैं कि ओबेसिटी एक्चुअली है क्या। ओबेसिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ प्रॉब्लम, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि हम इसको प्रॉब्लम और बीमारी में तो गिनते नहीं है। भारत में इसको बीमारी तो माना नहीं जाता। कुछ समय पहले तक तो ऐसे भी मानते थे कि खाते पीते घर का आदमी है, खाते पीते घर का आदमी है इसलिए पूरी एकदम बढ़िया बिल्ड है, एकदम समृद्ध है। अब धीरे धीरे लोग उसको समझने लग गए हैं। लेकिन यदि आप मेडिकल टर्म में इसको समझें तो सिंपल सा लाइन ऐसा है कि ये बिगेस्ट हेल्थ प्रॉब्लम कह सकते हैं इसको, वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ प्रॉब्लम। व्हाई बिगेस्ट? बिकॉज ये आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम से कनेक्टेड है। व्हाई बिगेस्ट? बिकॉज मेटाबॉलिक सिंड्रोम से कनेक्टेड है। और यही कारण है कि ये बहुत सारी, ढेर सारी बीमारियों का जड़ है। इट्स द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द डिजीजेस। चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो ब्लड शुगर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो आपका पुअर लिपिड प्रोफाइल हो, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो, आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियां हो,
आप जो कुछ भी बात करें, ये सारा का रूट कॉज ओबेसिटी होगा। कुछ और भी चीजों का रूट कॉज होगा, जैसे आपको यदि घुटने का तकलीफ हो जाए, आपका कुछ और हो जाए, तो ये सारा मतलब आपका गाड़ी, यदि आपने 2 टन की आपकी क्षमता वाली गाड़ी थी और आपने 8 टन लोड कर दिया है, 5 टन लोड करके आप चला रहे हैं, तो क्या होगा? शॉक एब्जॉर्बर्स खत्म हो जाएंगे, और वही शॉक एब्जॉर्बर्स आपके घुटने में लगे हुए हैं, कहीं और लगे हुए हैं। सो सारे के सारे लोड की बात हो रही है। तो ये सारा कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। ईटिंग टू मच एंड मूविंग टू लिटिल कुड बी द रीजन। प्राइम रीजन की बात करें तो बहुत सारा खाना और बहुत कम मूव करना। बहुत सारा खाना मतलब क्वांटिटी नहीं होता है, उसके अंदर खा क्या रहे हैं ये भी होता है। यदि हम बहुत सारा कार्ब ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, शुगरी फूड ले रहे हैं, ट्रांस फैट ले रहे हैं, तला हुआ चीज ले रहे हैं, बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल और कार्ब्स ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हम बहुत सारा खा रहे हैं। हम कहीं यदि खाते चले जा रहे हैं, मतलब आप यदि कोई ऐसे सिंड्रोम में हैं जहां पे आप बिंज ईटिंग कर रहे हैं और बहुत कम मूव हो रहे हैं। मूव नहीं होने का एक बढ़िया सा तस्वीर मैंने आपके सामने स्लाइड पे रखा है, और ये तस्वीर से आप बिल्कुल भावना समझ जाएंगे। और वो भावना है कि ये व्यक्ति सोफा में पड़ा हुआ है, कंफर्टेबली पड़ा हुआ है, टीवी, मनोरंजन, खाना पीना, खाना भी बगल में लगा हुआ है सोफा के नॉब में ही, और पीना भी हाथ में है। साथ में क्या लगा हुआ है? तो काले रंग का एक बॉम्ब लगा हुआ है, और ये एक तरीके से माने तो ये बॉम्ब जो है फटने वाला है। तो ये इसका मतलब हुआ कि हम बहुत कम मूव हो रहे हैं। वैसे ये तस्वीर देख के काफी हास्यास्पद लगा, हमें अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हम में से बहुत सारे लोग इस तस्वीर के काफी करीब हैं, और कुछ लोग वो तस्वीर हैं। कितने लोग मानते हैं इस बात को? कम ऑन, लेट अस इंटरैक्ट। कितने लोग मानते हैं इस बात को कि हम काफी लोग इस तस्वीर के बहुत करीब हैं? मतलब हम सुबह कमोड में बैठते हैं, और कमोड के बैठने से लेके, ऑफिस की कुर्सी से लेके, लिफ्ट से लेके, बाइक और कार से लेके, अपने ऑफिस के चेयर से लेके, फिर शाम को सोफा से लेके, हम कहीं पे भी बैठे ही रहते हैं। हम बैठे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते हैं। यहां तक कि अब इस बात पे चर्चा बहुत तेज चल रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी में और हेल्थ डोमेन्स में कि सिटिंग इज द नेक्स्ट स्मोकिंग। स्मोकिंग से जितना खतरा है, उससे ज्यादा खतरा आपका सिटिंग से हो रहा है। तो ये टू मच ईटिंग एंड मूविंग टू लिटिल की बात हो रही है। इफ यू कंज्यूम हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, कैलोरी इन आपका बहुत ज्यादा है, अर्न बहुत ज्यादा है, और बर्न बहुत कम है। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं का मतलब क्या हुआ? फैट्स ले रहे हैं, शुगर्स ले रहे हैं, ऐसी बहुत हाई एनर्जी वाली चीजें आप ले रहे हैं अंदर। बट इफ यू डू नॉट बर्न दोज एनर्जीज, एक्सरसाइज नहीं करें, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करें, मूवमेंट नहीं करें, तो क्या होगा? सरप्लस एनर्जी जमा होगी, और ये सरप्लस एनर्जी बॉडी क्या करेगा? स्टोर कर लेगा, जमा कर लेगा। किस रूप में? फैट के रूप में। एंड दैट इज व्हाट इज योर ओबेसिटी। फैट डिपॉजिट होने लग जाएगा। यदि मैं मान लीजिए कि 100 रुपए कमाता हूं, 500 रुपए कमाता हूं रोज का, तो 500 रुपया मेरे जेब में मिलेगा, 500 रुपया मेरे जेब में रहेगा। और यदि 500 रुपए का 475 रुपया, 490 रुपया खर्च हो जाता है, तो खर्च हो जाएगा, 10 रुपया जेब में बचेगा या फिर नहीं बचेगा। लेकिन अंदाजा लगाइए कि यदि मैं 500 रुपए कमाता हूं और मेरा खर्चा सिर्फ 50 रुपया है, तो 450 रुपए मेरे जेब में बच जाएंगे। और ये जो 450 रुपए जेब में बचेंगे, ये कल फिर से 450-500 रुपए बच जाएंगे, फिर से 500 रुपए जमा हो गया, अब 1000 रुपए हो गए दूसरे दिन, 10वें दिन 5000 रुपए, 4500 रुपए हो गए, 30वें दिन 15000 रुपए हो गए। अब ये पैसा जमा होते जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा? इसमें से निकाल के अलमारी में रख दूंगा, अलमारी में से निकाल के किसी लॉकर में रख दूंगा, और उसके बाद जब बहुत सारे जमा हो जाएंगे तो क्या करूंगा? उसको लेके कहीं फिक्स डिपॉजिट कर दूंगा। ठीक इसी तरीके से बॉडी हमारे फैट को, जो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हुआ और बहुत सारी सरप्लस एनर्जी आई, तो उसको वो स्टोर करने लगता है। अब स्टोर करने के बाद यदि और भी खर्च नहीं हो रहा है, और भी जमा होता जा रहा है, तो उसको वो फिक्स डिपॉजिट के तौर पे यहाँ पे
यहाँ पे लव हैंडल की जगह पे, पेट की जगह पे, थाई की जगह पे, कमर की जगह पे फिक्स डिपॉजिट करना शुरू करता है। और दैट इज व्हाट इज गेटिंग इनटू ओबेसिटी मॉडल। और इसीलिए इस फिक्स डिपॉजिट के साथ साथ एक और खतरा है कि आपका जो लिपिड और कोलेस्ट्रॉल है वो पूरा बिगड़ जाता है। इसीलिए you need to keep your lipid and cholesterol health in check. Lipid and health cholesterol is one of the main factor that gets affected जब आप ओबेस होते हैं या ओवरवेट होते हैं या आपका वजन बढ़ जाता है। ये पूरा का पूरा फिक्स डिपॉजिट जैसे ही आना शुरू हुए, देखिए ये व्यक्ति ने जो लव हैंडल पकड़ा हुआ है उसमें फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, ये डिपॉजिट हो रहा है। अब इस डिपॉजिट के अंदर थोड़ा जाके समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे आप देखें तो आपका जो पीला पीला एक लेयर दिख रहा है जिसको एरो मार के हमने दिखाने की कोशिश की है, उसे वाइसरल फैट कहते हैं। विसरा में पाया जाने वाला फैट वाइसरल फैट, जिसका उद्देश्य था आपको टॉक्सिसिटी से बचाना। शरीर के सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से ये वाइसरल फैट बनना शुरू हुआ और डिपॉजिट होना शुरू हुआ। थिक फैट, हेवी फैट, मोस्ट हार्मफुल फैट, मोस्ट डेंजरस फैट फॉर योर हेल्थ। और ये वाइसरल फैट है। जितने लव हैंडल बने, तोंद निकले, समृद्धि आई, बेली फैट बना, यहां हुआ वहां हुआ, थाई में ऐसे वैसे जो आपके आने लग गए, उस समय आप हमेशा नोटिस करें कि आपके भिसरा में कमर से लेके कंधे तक जो फैट जमा हुआ है उसमें मैक्सिमम वाइसरल फैट है। और वो वाइसरल फैट का यदि आप क्रॉस सेक्शन कर लें, चीड़ के देख लें, तो ऐसे पीले पीले लेयर्स हैं पूरे, और उसको वाइसरल फैट कहते हैं, जो कि एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हार्मफुल होता है क्योंकि ये लिंक्ड है बहुत सारे बीमारियों से। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायरेक्ट कनेक्शन है इसका। टाइप 2 डायबिटीज से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है, ग्लूकोज टॉलरेंस कर इनटॉलरेंस पे ले जाता है, तो आपका जो है हार्ट डिजीज की तरफ ले जाएगा, स्ट्रोक पे ले जाएगा, अल्जाइमर जैसी बीमारियों पे ले जाएगा, और बहुत टाइप्स के कैंसर्स के लिए ये जिम्मेदार होता है। ये इतना खतरनाक हो सकता है और इस पे हम ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। और बहुत सारे लोगों को वाइसरल फैट थोड़ी ज्यादा मात्रा में रहता है, किसी के पास बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, और उनको इसके खतरे का कोई आभास नहीं होता है। दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। एंड इफ यू आर ओवरवेट और ओबेज, आप या तो 25 से ज्यादा, आपका जैसे ही बीएमआई हुआ 25 से 30 के बीच में मतलब ओवरवेट है, 30 के ऊपर गए मतलब ओबेज हैं, और 35 के ऊपर गए मतलब क्लास 2 ओबेज है। तो यदि आप ओवरवेट हैं या ओबेज हैं, तो ये सब बीमारियां आपके तरफ आ रही हैं। दे आर ऑलरेडी ऑन द वे। वो तेजी से आपकी तरफ बढ़ रही हैं और आप भी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो डबल स्पीड में गाड़ी चल रही है, उधर से भी आ रही है और वो उधर से भी आ रहा है। समय बहुत कम लगने वाला है, वो भी आ रहे हैं, आप भी जा रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्ट ऑन टाइम। और आज का सेशन हम इसी बात की तरफ उद्देशित रखे हैं कि क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं और क्या हम इसको टाइमली एक्ट करने की बात कर रहे हैं। यह संभव है कि आपके स्पाउस का ऐसा संबंध प्रॉब्लम हो, आपका खुद का ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, आपके बच्चों का ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, आपके पेरेंट्स का हो सकता है, आपका किसी रिलेटिव का हो सकता है। इसलिए कोई भी जिसका भी हो, ये सब्जेक्ट आपके लिए काफी मतलब का है और उस तरीके से हम बात करते हैं। ये जो बेली फैट की हम बात कर रहे हैं, ये आपका तोंद फाइनली अ विसरल फैट है और इसको हिडन फैट कहते हैं, बिकॉज ये फैट जो है डीप इनसाइड आपकी बॉडी में एक ये चर्बी, थिक चर्बी स्टोर्ड रहता है और ये आपके हेल्थ पे बहुत बड़ा खतरा करता है। और इसका सारा कनेक्शन अर्न बर्न से है। बर्न मतलब कैलोरी आउट, अर्न मतलब कैलोरी इन। आपने क्या कैलोरी अंदर लिया और कितना कैलोरी बाहर निकाला, इस पे डिपेंड करता है। तो फिर से मैंने आपके सामने वही तस्वीर रख दी है जिसमें कि हमें हरे वाले व्यक्ति की तरह बनना है। पीला यदि आप हो रहे हैं, येलो हो रहे हैं, 25 के ऊपर जा रहे हैं, तो आपको तुरंत एक्ट करना है और आपको वापस हरा वाला बन जाना है। पीला बन के नहीं रहना है। पीच और मरून होने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यदि आप पीच, मरून, येलो कोई भी कलर में ऑलरेडी हैं, तो संकल्प लें, वापस आने की बात करें। एंड वापस आना बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और मैं आज आपको स्लिम एंड डिटॉक्स फॉर्मूला भी बताने जा रहा हूं। बिल्कुल पॉसिबल है। और 6 महीना बहुत हो गया। 3 से 6 महीने के कोई भी पीरियड में आप जो है
अपने लेवल पे लाने की बातें कर सकते हैं। 3 किलो से ज्यादा, 2.5 किलो इज अ बेटर फिगर, बट 3 किलो से ज्यादा आपका वेट लॉस पर मंथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है तो वो अनहेल्दी वेट लॉस कहा जाएगा। तो यदि 2.5 किलो हम मान के चलें तो क्या बात हो रही है कि हम जो है 4 महीने में 10 किलो की बात कर रहे हैं कम करने की। और मुझे लगता है कि यदि आप वेट लॉस का किसी का भी टारगेट लेंगे, आप अपना खुद का ले लीजिए, किसी का भी, अनलेस अदरवाइज उसको यदि कोई बैरियाट्रिक सर्जरी करा के उतना सारा चर्बी निकाल के 100 किलो से सीधे 70 किलो बन जाना है, 60 किलो बन जाना है, 110 किलो का 60 किलो बन जाना है, वो टॉपिक अलग है। बट यदि किसी का वजन ज्यादा है, मतलब 80 केजी है, 90 केजी है, इस टाइप से है, तो उसका एक टोटल टारगेट जो होगा वो 10 किलो काफी है। यदि आपने अपना 10 किलो वजन कम कर लिया तो आई थिंक आप एकदम परफेक्ट अपनी जगह पे आ जाते हैं। और फिर 2 फेज में कर सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? 10 किलो सफिशिएंट है क्या? यस और नो? 10 किलो शुड बी द वेट टारगेट। यदि बहुत लंबा है तो आप इसको 6 महीने के ऊपर भी लेके चल सकते हैं, बट अदरवाइज ये 4 से 6 महीने की पूरी बात हो रही है। केवल आपको सेल्फ डिसिप्लिन में आना है, सही सप्लीमेंट में आना है, सही तरीके में आना है, और वही जो वेट लॉस फॉर्मूला है कोलोन क्लिंजिंग वाला, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। और इसलिए मैं थोड़ी देर आपको ये पूरी फैट और ओबेसिटी की बेसिक्स पे बात कर रहा हूं। अब रीजंस की क्विकली बात कर लेते हैं कि कारण क्या क्या है। कारण क्या क्या है ओबेसिटी के? कोई आदमी, यदि आप देखें यहां पे 2 दंपति घर में बैठे हुए हैं, एक आदमी सोफा में मतलब अकेला बैठा हुआ है, जबकि शायद 2 लोगों का सोफा है वो। मैडम भी बैठी हुई हैं, उनका भी अच्छा खासा एरिया कवर हो रहा है सोफे में, और वो लोग हमेशा खाने के आसपास हैं, कैलोरी इन के चक्कर में हैं, और हमेशा बैठे हुए हैं। ये बात क्लियर होती जा रही है। रीजन की बात करें तो सबसे पहला रीजन इसी बात को लेते हैं, क्योंकि खाने के आसपास हैं, तो डाइट सबसे पहला कारण है। डाइट सबसे पहला कारण है। अमेजिंग, भूपिंदर सिंह जी यहां दिल्ली से लिख रहे हैं कि he has lost 14 kg in 10 months. Hats off to him. That's called इच्छा शक्ति. That's called right point आपने ले लिया, और आप जो है सही तरीके से किया। और इनका देखिए वर्डिंग्स देखिए, 10 kg इन्होंने 10 मंथ में इन्होंने 14 kg कम किया है। He has not done it 10 kg in a month or 2 months. आप देखिए बहुत सारे वेट लॉस क्लिनिक्स हैं, और वेट लॉस के सेंटर्स हैं, और जिम्स हैं, और न्यू एज के ये न्यूट्रिशनिस्ट और फैशन वाले फैट वाले आपके न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हैं, जो आपको बताते हैं सीधा 10 किलो कम हो जाता है 1.5 महीने में, 45 days 10 kg. Now these are all dangerous ones. जो अभी भूपिंदर सिंह जी ने कहा, दैट इज द मोस्ट साइंटिफिक वन, बिकॉज दैट इज हाउ यू कैन डू इट हॉलिस्टिकली, नेचुरली, बिकॉज आप नेचर हैं, आप नेचर के अगेंस्ट नहीं जाए, आप नेचर के हिसाब से चलें। बहरहाल, लेट अस मूव टू जो मैं ओबेसिटी के कारण रन कर रहा हूं क्विकली। सबसे पहला कारण जो मैं लेना चाहता हूं वो है डाइट। यू आर व्हाट यू ईट। क्या डाइट आप लेते हैं, कितना लेते हैं, ये भी काउंट करता है, लेकिन क्या लेते हैं? प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड? क्या आप स्विगी करते हैं? आप जो है कोई ज्यादा करके रेडीमेड फूड मंगाते हैं? क्या आपका किचन, आपका फ्रिज, आपका डाइनिंग टेबल कोलेस्ट्रॉल और हाई कैलोरी डाइट से भरा हुआ है? क्या आप एरेटेड ड्रिंक लेते हैं? क्या शुगरी ड्रिंक लेते हैं? बहुत सारा मीठा खाते हैं, बहुत सारा मिठाई या बहुत सारा ऐसे ड्रिंक्स लेते रहते हैं? कुछ भी नहीं लेते और पता चला कि दिन में 10 कप चाय पी लेते हैं। Oh my God, 2 चम्मच into 10. Look at the sugar that you have consumed. कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, look at the sugar you have consumed. शुगर फ्री वाली कोई सामान खाते हैं, शुगर फ्री मिठाई लेते हैं, शुगर फ्री ऐसी कोई गोली डालते हैं, ह्यूज डैमेज यू आर डूइंग। शुगर फ्री से अच्छा है कि आप 2 चम्मच शक्कर खा लें। तो इस तरीके से यदि आपका डाइट में ये सब चीज है, प्रोसेस्ड है, रिफाइंड है, ऐसी चीजें हैं, तो आपकी डाइट में प्रॉब्लम है। फास्ट फूड की बात करें, फास्ट लाइफ है आज की डेट में, हरी वरी करी में हम जी रहे हैं। तो यदि करी के पीछे हैं आप, टेस्ट के पीछे हैं, फास्ट फूड के पीछे हैं, इंस्टेंट चाहिए और टेस्टी चाहिए, इंस्टेंट टेस्टी फास्ट फूड हो गया। Most of the favorite things that you eat today, most of the favorite things are high in calorie and low in nutritional value.
जैसे ही न्यूट्रिशनल वैल्यू लो हो जाएगा, कैलोरी हाई हो जाएगा, क्या होगा? ये आपका ओबेसिटी की तरफ आपको लेके जाएगा, आपका बीएमआई बढ़ाएगा। एंड दे मेक यू गेन वेट स्लोली बट स्टेडीली। आपको पता नहीं चलेगा कि बढ़ता जा रहा है और कहां पे पहुंच जाएंगे पता नहीं चलेगा। एंड द 4 things you should know is what to eat, when to eat, how to eat and how much to eat. अब दूसरा रीजन जो है वो फूड अवेलेबिलिटी का है। कितना खाते हैं वो तो एक बात है, अब भाई मिलेगा तो खाएंगे ना। आप देखिए 20 साल पहले, 25 साल पहले जब हम बच्चे होते थे, तो मैं अपने चाइल्डहुड की बात बताता हूं, तो मिलेगा तो खाएंगे, आपके पास कितना होगा तो खाएंगे। फ्रिज में हमारे कभी 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 चॉकलेट आ जाता था, कभी कभी। और मैं जगह पे जहां रहता था वहां पे कोई पावर कट भी हो जाती थी कभी कभी, तो पावर कट हो जाने से फ्रिज जो है बंद हो जाता था, और फ्रिज में कुछ ऐसी 1-2 चीजें हैं तो उसको खाली करने के लिए आपको मौका मिलता था। और वो 1-2 चीजों की बात करेंगे तो कभी कभी 2-4 महीने में कभी एक चीज मिल जाती थी। अभी आपका फ्रिज कैसा होता है, किचन कैसा होता है, डाइनिंग टेबल कैसा होता है, ऑफिस के टेबल का ड्रॉर कैसा होता है, घर का टेबल, ऑफिस का टेबल, कहीं पे आप चेक कर लें, इट्स लोडेड विथ फूड 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 एंड ऑल आर हाई कैलोरी फूड, शुगरी फूड, जंक फूड, हेवी फूड, प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड फूड। कुछ भी आप चेक कर लें, अपने किचन का ड्रॉर चेक कर लें, कुछ भी चेक कर लें, स्विगी, जोमैटो, सारे फूड डिलीवरी एप्स की बात करें, सीधे बटन दबाइए एंड इट्स अवेलेबल। तो ये एक बड़ा कारण हो गया अवेलेबिलिटी। आज हर चीज अवेलेबल है, आप इच्छा करें और अवेलेबल है। वो 30 मिनट से लेट लाता तो उसका भी पैसा देके जाएगा, फ्री में देके जाएगा, इतना अवेलेबल है। आपने बस इच्छा की और दबाया और हो गया। पहले आपने इच्छा की तो पहले उसके लिए रॉ मटेरियल बाजार से लाना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा, कुक होना पड़ेगा, फिर आपको मिलेगा। यहां पे वैसा सिस्टम ही नहीं है। जो अगला कारण है वो शुगर है। बड़ा रीजन यदि ओबेसिटी की बात करें, वेट गेन की करें, तो शुगर है। शुगर कुछ दिखता है, कुछ बिल्कुल नहीं दिखता, कुछ दिखाई पड़ते हैं और कुछ दिखाई पड़ते ही नहीं। हम बहुत सारे ऐसे शुगर खा रहे होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते। कितने लोग इसमें जानते हैं कि यदि आप कोई नमकीन बिस्किट खा रहे हैं तो उसमें भी शुगर है, आप यदि फरसान खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, उसमें भी शुगर है, कहीं कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो इतना शुगर है कि उसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते, कहीं आप कोई शुगर फ्री वाली चीजें खा रहे हैं तो उसमें कितना शुगर इनडायरेक्टली आप ले रहे हैं आपको आइडिया नहीं है। बहुत सारे आज लेबल छद्म बेस में बनाए जाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स के लेबल पे सीधा लिखा रहता है कि नो एडेड शुगर। कितना शुगर ले रहे हैं आपको आइडिया ही नहीं है, नो एडेड शुगर लिखा है उसने। शुगर की बात नहीं कर रहा है, कुछ और है उसमें। और वो शुगर का इतना खतरनाक है कि 1 ग्राम शुगर, उसका 1 ग्राम 20 किलो शुगर के बराबर होगा, उसका 1 ग्राम 20 किलो शुगर के बराबर होगा। ऐसे ऐसे चीज भी उसमें है, सुक्रालोज जैसे चीजें, अस्पार्टम जैसी चीजें, अशुफ्लेम जैसी चीजें, सारी चीजें हर जगह पे भरी हुई हैं। कोई भी मिठाई बनाने वाला, कोई स्वीट बनाने वाला, कोई डिश बनाने वाला, कोई व्यंजन आपको रेडीमेड देने वाला शुगर का इस्तेमाल नहीं कर रहा। वो 35-40 रुपए, 45 रुपए का शुगर अफोर्ड नहीं कर सकता। वो तो बस एक चुटकी कुछ ऐसी चीजें डालता है जो शुगर का 20 गुना ज्यादा मीठा कर देता है, टेस्ट भी ला देता है और फिर लजीज बन जाता है। तो आप जितनी भी चीजें खा रहे होते हैं मीठा, हो सकता है कि उसमें खतरनाक कल्प्रिट हो, और वो है आपका शुगर। आज के मॉडर्न डाइट में वो भरा हुआ है। बिकॉज शुगर जो है आपके हार्मोनल चेंजेस लाता है, बायोकेमिस्ट्री में आपकी बॉडी के अंदर चेंज ला देता है यदि आप एक्सेस कंज्यूम करें तो। और एक्सेस मतलब कितना? 5-10 ग्राम का आपका कोटा है। 10 ग्राम से ज्यादा आप ले रहे हैं तो आप ऑलरेडी एक्सेस में हैं, आप ऑलरेडी अपनी बॉडी को एसिडिक कर रहे हैं, ऑलरेडी आप जो है जो पूरा का पूरा बॉडी को एसिडिक करके थ्राइव करने के लिए छोड़ रहे हैं। ये है शुगर का काम, और हम शुगर ले रहे हैं और वी क्रेव फॉर द शुगर। और ये शुगर हिडन फॉर्म में होता है बहुत ज्यादा तरीके से। शुगर इनटेक जो है, यदि किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से पूछें और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का डेटा फॉलो करें तो 30 ग्राम से 40 ग्राम शुगर लिया जाना की बात होती है।
लेकिन जो नॉर्म कहता है वो 30 ग्राम पर डे कहता है। 30 ग्राम से शुगर बढ़ना नहीं चाहिए आपका डेली कंजम्पशन। 1 ग्राम शुगर मतलब 4 कैलोरी हुआ। 4 कैलोरी इज इक्वल टू 1 ग्राम शुगर। और यदि आप 1 चम्मच यदि शुगर लेते हैं तो उसमें 10 से 12 ग्राम शुगर है। और कुछ लोग चाय में 2 चम्मच लेते हैं। अक्सर पूछते हैं ना, चाय में कितना चम्मच? कितने लोग इसमें ऐसे हैं जो 2 चम्मच लेने वालों को जानते हैं या खुद लेते हैं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। एक चाय में 2 चम्मच लेने वाले कितने लोगों को आप जानते हैं? सुबह में कोई आप ब्रेकफास्ट सीरियल ले रहे हैं, 2-3 चम्मच ले लेते हैं। यदि आप 2-3 चम्मच लेने वालों को जानते हैं या खुद लेते हैं तो आप कैलकुलेट कीजिए, 10 से 12 ग्राम इंटू 3, 2 चम्मच मतलब 2, 25 ग्राम की बात हो गई, 30 ग्राम की बात हो गई। 30 ग्राम आपका पूरे दिन का कोटा था, प्लीज नोट। और ये केवल शुगर नहीं था। अब जो आप फ्रूट खा रहे थे, खजूर खा रहे थे, डेट खा रहे थे, जो भी आप फ्रूट्स खा रहे थे उसमें से भी शुगर की बात हो रही थी। कुछ हिडन शुगर्स हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ते, जैसे आपने कहीं अभी नमकीन फरसान, नमकीन बिस्किट की बात की, केचप, सॉस, पिकल, अचार, पैकेज्ड फ्रूट जूस। ओ माय गॉड, यदि पैकेट फ्रूट जूस आप लेते हैं, टेट्रा पैक वाले, मोस्ट ऑफ द जूस, करीब 99% टेट्रा पैक वाले जूस भर के शुगर है, भर के शुगर है। बहुत सारे पे तो क्लियर लिखा हुआ है कि डज नॉट कंटेन एनी फ्रूट पल्प, आइडेंटिकल कलर्स एंड फ्लेवर्स इंक्लूडेड। तो हम बहुत सारी ऐसी चीजें वहम में ले रहे होते हैं जिसमें हिडन शुगर्स हैं और हमें पता नहीं चलता। हम तो फ्रूट जूस इसलिए ले रहे होते हैं कि हम जूस का जो है सेवन करके स्वास्थ्य बहुत अच्छा करना चाहते हैं। एनर्जी ड्रिंक बहुत लोग ले रहे होते हैं। और आज का जो कम्युनिटी है, आज का जो जनरेशन है, खासकर मैं अपने बच्चों की बात करता हूं जो नए नए नौकरी कर रहे हैं, नए नए कॉलेज से पास आउट हैं। आप देखिए, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं, हाई फ्लाइंग प्रोफेशनल्स हैं जो 30-35 के रेंज में होते हैं, 40-45 वाले उम्र में होते हैं। आप देखिए उनके पास क्या होता है, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, ये बुल, वो बुल, ये क्लाउड, वो क्लाउड, ऐसे बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक होते हैं और एनर्जी ड्रिंक पे वो चलते हैं। कैफीन, निकोटीन के लिए ये एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं। और ये सारा कुछ बहुत सारा डैमेज कर रहा होता है, क्योंकि ये बहुत सारा शुगर आपको दे रहा होता है और ये ओबेसिटी का नंबर 1 रीजन रहता है हर जगह पे। और एक चीज छूट रहा है और वो है आपका दारू। यदि कोई दारू पीने वाला है, कोई बियर पीने वाला है, शराब पीने वाला है, तो वो अननोइंगली ये जो है कैलोरी ले रहा होता है और शुगर की एक अच्छी मात्रा ले रहा होता है जो उसका वजन अपने आप बढ़ाता है। बहुत सारे दारू पीने वाले को, बियर पीने वाले को आप उसके गले के पास आया हुआ फैट को देख के ही पहचान लेंगे और विसरा में आए हुए पूरे वाइसरल फैट को देख के आप पहचान लेंगे। पेट पे समृद्धि आई होगी, टमी निकला होगा, लव हैंडल्स होंगे, यहाँ पे जहां पे पूछो पूरी पूरी फैट का डिपोजिशन, जो फिक्स डिपॉजिट जिसको अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा, वो पूरा का पूरा मिलता रहता है उनका। अब बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी की। आज की डेट में बाय डिफॉल्ट हम फिजिकल एक्टिविटी को कम कर दिया है, बिकॉज हमारे पास साधन है। पहले क्या होता है, साइकिल से जाना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था। मैं अपने पिताजी की बात सुनता हूँ जो 85 ईयर्स ओल्ड हैं। वो बताते हैं कि उनका स्कूल जो था, उनका हाई स्कूल और कॉलेज जो भी, उन सब जगहों पे उनको जाने के लिए पैदल जाना होता था। और पैदल जाने के लिए डिस्टेंस जो होता था वो कोई 10 से 12 किलोमीटर होता था और बड़े आसानी से वो पैदल चले जाते थे, पैदल आते थे। अभी यदि हमें 2 किलोमीटर जाना हो तो हमारे पेरेंट हमसे ज्यादा कंसर्न दिखाएंगे और वहां पे ड्रॉप करके आएंगे और फिर लेके आएंगे। आपके पास ओला है, उबेर है, आपके पास दुनिया भर की चीजें हैं। आपने एक बटन दबाया और जो है आपकी टैक्सी, आपका रिक्शा, आपका ड्राइवर, आपका शोफर कोई के वहीं खड़ा है। आप लिफ्ट से बाहर निकले और आपकी गाड़ी मौजूद है। यदि गाड़ी 1 मिनट के लिए नहीं मिली, आप परेशान हो गए। तो कहने का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट हमारी फिजिकल एक्टिविटी चेंज हो गई है। लिफ्ट से कार में, कार से लिफ्ट में, हम जो है कहीं पे भी नहीं चल पा रहे हैं। तो ये फिजिकल एक्टिविटी हो गई। अब चलना तो एक बात थी बाय डिफॉल्ट, एक्सरसाइज की बात करें, व्यायाम की बात करें, साइकिलिंग की बात करें, जिमिंग, रनिंग, स्विमिंग, सारी चीज कम हो गई, वो शौकिया हो गई। और इस कोविड में 2020 के फरवरी मार्च के बाद से लेके अभी तक ऑलमोस्ट लोग डिसकंटिन्यू हो गए। वर्क फ्रॉम होम हो गया, जिम और
व्यायाम भी कम हो गए, हर समय मास्क ऑन है तो वो भी चीजें कम हो गई, तो बहुत फर्क पड़ा। और बिकॉज ऑफ हमारा हेवी शेड्यूल, हेक्टिक शेड्यूल, जहां पे हमारे पास एक ही चीज नहीं होता, वक्त नहीं होता, और जब वक्त नहीं होता तो सबसे बैकसीट जो चीज लेती है वो हेल्थ लेती है। हम बिजी रहते हैं तो हम अपने हेल्थ को नहीं ध्यान दे पाते, तो सबसे पहले जो प्रोग्राम कैंसिल होता है वो एक्सरसाइज का कैंसिल हो जाता है, जॉगिंग का कैंसिल हो जाता है, रनिंग का, वॉकिंग का, ये कैंसिल हो जाता है, बाकी प्रोग्राम कैंसिल नहीं होता। नेटफ्लिक्स वाला कैंसिल नहीं होता, रात वाला। जब आप कोई मनोरंजन कर रहे होते हैं, जो आप लेट नाइट जग रहे होते हैं, उसमें कोई कैंसिलेशन नहीं होता, क्योंकि वो जो है हमारे हरी भरी करी के साथ मैच करता है। लेकिन जब हेल्थ की बात आती है तो तुरंत प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाता है कि अच्छा ठीक है, आज का छोड़ देते, कल जाएंगे। और ये बहुत ज्यादा तेजी से प्रोक्रेस्टिनेशन आता है। आप देखेंगे कि थोड़ी सी यदि धूप ज्यादा है तो आप तुरंत इसको कैंसिल कर देते हैं, थोड़ा सा क्लाउडी दिख रहा है तो आप इसको कैंसिल कर देते हैं पहले कि अभी तो बारिश होने की जैसी बात हो रही है, क्योंकि मन पहले से बहाना ढूंढ रहा होता है। जैसे ही आपको एक बहाना दिखा नहीं कि आपने कैंसिल कर दिया, आपके पास लैपटॉप पे कोई काम दिख रहा है पेंडिंग कि आपको ये कर लेना चाहिए, तो आप बोलते हैं आज का छोड़ देते हैं, आज पहले लैपटॉप पे ही बैठ जाते हैं। होता है ऐसा, अक्सर होता है, मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है, सबके साथ होता है। बिकॉज हम एक चीज को आराम से बैक सीट पे डाल देते हैं, और वो चीज क्या है, हमारा हेल्थ, और हेल्थ के लिए हेल्दी हैबिट्स जो भी हैं। तो ये फिजिकल एक्टिविटी एक बड़ा कारण है। एक और कारण है फूड का एडिक्शन। कुछ लोगों को फूड के एडिक्शन होते हैं, उनको ये खाना पसंद है, ऐसा चीज पसंद है, मंचिंग पसंद है। कुछ लोगों को स्नैकिंग बिटवीन द मील पसंद है। दिस इज अ बिग टॉपिक, स्नैकिंग बिटवीन द मील। एक खाने और दूसरे खाने के बीच में कोई भी आदमी कितना खा सकता है? कोई 3 मील लेता है, कोई 4 मील लेता है। 3-4 मील का मतलब हुआ कि सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना लंच, शाम का स्नैक्स और रात का भोजन। तो कितना हुआ? 4 बार हुआ। सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता या स्नैक्स और रात का खाना डिनर, 4 हुआ। इसमें से बहुत लोग 3 पे ही चल जाते हैं, कुछ लोग 2 पे चल जाते हैं। मैं 3 पे चलता हूं, मैं शाम को कोई स्नैक्स नहीं लेता हूं, क्योंकि मैं डिनर अर्ली कर लेता हूं 7:30-8 बजे। तो ब्रेकफास्ट, लंच एंड शाम का डिनर। सो यू आर नॉट एक्चुअली गेटिंग इनटू मोर देन 4। चलिए मान लिया किसी का 5 हो गया, लेकिन यदि लंच और डिनर के बीच में यदि आप स्नैकिंग बिटवीन द मील कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहे हैं, कुछ ना कुछ खा रहे हैं, एंड माइंड यू यदि आप 4 चाय पीते रहते हैं बीच बीच में, तो वो भी स्नैकिंग बिटवीन द मील है, बिकॉज वो 0 कैलोरी नहीं है, उसमें भी दूध था, शक्कर था और 2 चम्मच शक्कर था। डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित को यदि आप जानते हैं, एफर्टलेस वेट लॉस वाले स्पेशल लेक्चर देने वाले पर्सन, उनकी थ्योरी में यही बात आती है कि यदि आप एक बार एक चाय की चुस्की भी लेते हैं, एक छोटा सा कोई टुकड़ा बिस्किट का भी खा लेते हैं, तो शरीर उसको पूरी तरीके से प्रोसेसिंग ले लेता है। शरीर के लिए वो एक मील है। आप भले एक छोटा सा प्रसाद का इलायची दाना खा लें, एक कप चाय पी लें, या फिर पूरा मील खाएं, शरीर के लिए वो पूरा का पूरा एक मील है, और शरीर उसको पूरी तरीके से प्रोसेस करता है, वैसा ही एक्टिवेशन करता है, वैसा ही काम करता है, वैसे ही पैनक्रियाज एक्टिव होती है, वैसे ही इंसुलिन बनता है, वैसा ही काम होता है, और पता चला कि एक ही दाना आपने खाया था। और यदि यही प्रक्रिया बार बार होती रहे तो क्या होगा? ग्लूकोज टॉलरेंस का प्रॉब्लम होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होगा। आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएंगे, इंसुलिन बनेगा शरीर में, लेकिन इंसुलिन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, काम में नहीं आ पाएगा। ग्लूकोज टॉलरेंस का प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब आप थोड़ा भी यदि शुगर लेंगे तो उसको शरीर एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार नहीं होगा, उसको जो है ब्लड शुगर हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आ गई। तो ये हुआ फूड एडिक्शन की बात। और काफी लोग फूड एडिक्शन होते हैं और इसको लेते रहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस मैंने आपको समझाया, इसकी वजह से ओबेसिटी का लेना देना है सीधे सीधे। यदि इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो ओबेसिटी होगी, ओबेसिटी है तो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। ये विशियस सर्कल है, इससे वो कनेक्टेड है, इससे वो कनेक्टेड है। बिकॉज ओबेसिटी होगा तो आपका ऑस्ट्रोजेंस बढ़ जाएगा, उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। यदि इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो ओबेसिटी बढ़ेगा। ये एक सीधे सीधे वेट गेन का बात है। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन गिव्स यू वेट गेन। भले वो ओवरवेट में लेके जाएगा, उसके बाद ओबेसिटी में लेके जाएगा, उसके बाद ओबेस क्लास 1 क्लास 2 सब कर देगा। और स्पेशली अराउंड योर हिप एंड वेस्ट,
यदि ये कमर का घेरा एडिपोसिटी की बात हो रही है, एशियन इंडियन फेनोटाइप की बात हो रही है, तो वो जो है ये इसमें हो जाती है। अब सर्टेन मेडिकेशन की बात करें, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो हम ले रहे होते हैं, रेगुलर ले रहे होते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर की दवाइयां भी शामिल हैं। उसमें इंसुलिन ऐसी दवा है, डिप्रेशन की कुछ दवाइयां हैं, हार्मोन थेरेपी यदि आपकी हो रही है तो उसकी दवाइयां हैं, थायराइड की यदि आप दवाई ले रहे हैं तो उसकी दवाइयां हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, गर्भ निरोधक गोलियां, हार्ट बर्न यदि आपको एसिडिटी और इसका प्रॉब्लम ज्यादा रहता है और हार्ट बर्न के आप कुछ दवाइयां ले रहे हैं, या फिर कोई बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं जो दवाइयों में आते हैं, तो ये सारी दवाइयां क्या करती हैं, आपको कहीं ना कहीं ओबेसिटी का कारण होती हैं। सब पे सब लागू नहीं होती, लेकिन बहुत सारे लोगों को इन दवाइयों से वेट गेन और ओबेसिटी की बात होती है, तो ये भी एक कारण है। एक लेप्टिन रेजिस्टेंस भी ओबेसिटी का एक बड़ा कारण है। लेप्टिन रेजिस्टेंस को समझने के लिए समझिए इस तरीके से कि यदि मान लीजिए कि सिग्नल ना रहे तो क्या होगा, सिग्नल ही ना मिले तो क्या होगा, चीजें नहीं रुकेंगी। रुकने का इशारा ना किया जाए तो आप गाड़ी लेके सीधा सिग्नल के आगे निकल जाएंगे, वहां लाल बत्ती होगी तो आप रुक गए। उसी तरीके से जब आप खा रहे होते हैं तो एक सिग्नल होता है, वो सिग्नल कहता है कि अब पेट भर रहा है, अब बस, तो आपको लगता है कि नहीं नहीं अब हो गया, अब नहीं लेंगे। लेप्टिन वो हार्मोन है जिससे हमारा दिमाग खाने के समय सिग्नल देता है, खाने के बारे में सिग्नल देता है। लेप्टिन एक एपेटाइट रिड्यूसिंग हार्मोन के रूप में जाना जाता है। एपेटाइट, आपकी जो भूख है, जो क्षुधा है, उसकी बात हो रही है, उसका रिड्यूसिंग, एपेटाइट रिड्यूसिंग हार्मोन जिसको कह सकते हैं, वो है लेप्टिन, जो ज्यादातर ओबेस लोगों में काम नहीं करता। उनको पता ही नहीं चलता कि अब फुल हो चुका है, और इसीलिए ये लेप्टिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओबेसिटी में। और एक और रीजन मैं बताऊंगा, और वो रीजन है हेराडिटी। जेनेटिक्स की बात करें, जीन में आपके यदि ओबेसिटी है, आपके फादर मदर या इस तरीके से कोई ओबेज हैं, तो चांसेस हैं कि आपके जेनेटिकली ये जो है अनुवांशिकता में आपके पास है। अब हेल्थ रिस्क की बात करें तो आई थिंक दिस पिक्चर स्पीक्स ऑल। टाइप 2 डायबिटीज से लेके घुटने का दर्द से लेके कैंसर से लेके फैटी लीवर डिजीज से लेके स्लीप एपनिया, ओएसए ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसी चीजों से लेके हाई कोलेस्ट्रॉल हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिजीज हो, आप देखिए यहाँ पे सब कुछ उस स्लाइड में बना हुआ है। ये सारे के सारे ओवरवेट या ओबेस होने के खतरे हैं। ट्रक को यदि ओवरलोड कर दिया जाए तो टायर पे क्या इफेक्ट होगा, शॉक एब्जॉर्बर्स पे क्या इफेक्ट होगा, हार्ट जो पंप कर रहा है एक आपके शरीर के बीएमआई के हिसाब से, और यदि आपका शरीर एक डिफरेंट साइज का हो जाए तो हार्ट का ब्लड प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, इन्फ्लेमेशन का क्या सिचुएशन रहेगा, डायबिटीज, वेट लॉस, इन सब का डायरेक्ट लिंक है कोलोन क्लियरिंग से। और इसीलिए हम बात कर रहे हैं कोलोन क्लिंजिंग की। और कोलोन क्लिंजिंग की जब हम बात करते हैं तो कोलोन आपका बड़ी आंत है, बड़ी आंत से लेके आपके एनस तक का पूरा हिस्सा कोलोन जोन है। टॉक्सिन्स एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी कॉज अ वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स। अलग अलग सिम्टम्स आपको मिलेंगे यदि टॉक्सिन यदि इसमें एक्यूमुलेट हो गया तो फटीग होगा, हेडेक होगा, बहुत ज्यादा हेवी लगेगा, वेट गेन करेंगे आप, एनर्जी लो हो जाएगी, लो एनर्जी रहेगी। कोलोन क्लिंजिंग यदि आपने किया, उस कोलोन को यदि क्लिंज किया, क्लियर किया, तो इट डज टू थिंग्स। पहला चीज कि ये फैट बर्न को एनहांस करता है, तेजी से फैट बर्न करता है, और दूसरा ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। और इससे, इन दो चीजों की वजह से आपका जो वेट लॉस है वो नेचुरल तरीके से होना शुरू हो जाता है। एंड दैट इज द कोलोन क्लिंजिंग फॉर्मूला ऑफ योर वेट लॉस। हम इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते।
मेजॉरिटी ऑफ द हेल्थ रिजोल्यूशंस, जब भी आप हेल्थ के बारे में कोई एक रिजोल्यूशन बनाते हैं या प्रण लेते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं, तो आप देखिएगा वेट उसमें जरूर रहता है। आप कहते हैं कि वजन कम करना है, या तो कहते हैं कि चाय छोड़ना है, कॉफी छोड़ना है, या फिर केक्स छोड़ने हैं, या पेस्ट्रीज बंद कर देना है, या स्वीट बंद कर देना है। हर चीज वेट लॉस की तरफ केंद्रित रहता है, बॉडी शेपिंग की तरफ केंद्रित रहता है कि हमको डोले शोले बनाने हैं, 6 पैक्स एब्स बनाने हैं, ये सब बातें होती हैं। करीब 48% लोग अपने नए साल का जब प्रण लेते हैं या रिजोल्यूशन बनाते हैं, तो वो जो है लूजिंग वेट का बनाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग उसमें कोलोन क्लिंजिंग वाली बात करते हैं या कोलोन क्लिंजिंग को कनेक्ट करते हैं उस वेट लॉस से। और इसीलिए आज हम कोलोन क्लिंजिंग की बात कर रहे हैं। कोलोन क्लिंज मतलब क्या होता है? एक ऐसा एक्ट जो आपके बॉडी में, खासकर लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत जो कोलोन एरिया है, उसका पूरा का पूरा जो टॉक्सिन्स है उसको फ्लश आउट कर देता है, क्लियर कर देता है। उसको कोलोन क्लिंजिंग करेंगे। इन शॉर्ट, कोलोन क्लिंजिंग इज द एक्ट ऑफ फ्लशिंग आउट योर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को यदि फ्लश आउट कर दिया आपने, तो इसी को कोलोन क्लिंजिंग कहते हैं। और इसके बहुत सारे तरीके हैं, पॉपुलर तरीके हैं, काफी लोग इसको आजमाते रहते हैं, करते रहते हैं। कुछ तरीके काम में आते हैं और कुछ काम में नहीं आते। कुछ एक्ट करते हैं, कुछ फायदे देते हैं, कुछ नहीं देते। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग अलग अलग तरीके के स्पेशल टीज पीते हैं। चाय की वैरायटी होती है। यदि आप गूगल कर लें कोलोन क्लिंजिंग टी, तो आपको वैरायटी ऑफ टी मिलेगा, राइट फ्रॉम ग्रीन टी टू दिस टी, दैट टी, ये टी, वो टी, बहुत सारी टी मिलेगी। एंजाइम्स बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे लोग एंजाइम थेरेपी करते हैं, एंजाइम के बहुत सारे डोजेस लेते रहते हैं। कोलोन इरिगेशन नाम का एक चीज काफी पॉपुलर है, दो उसके अपने अलग अलग प्लस एंड माइनसेस हैं, बट कोलोन इरिगेशन क्वाइट पॉपुलर राइट फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज टू इंडिया। और क्लिंजिंग थेरेपी है जो पूरी तरीके से सुरक्षित, पूरी तरीके से सेफ, कभी भी आप कर सकते हैं। कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। आज रात को डिसाइड किया, सुबह में डिसाइड किया और आपने आज कर लिया, तो क्लिंजिंग थेरेपी कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, बहुत सारे बेहतरीन सप्लीमेंट्स अवेलेबल है और वो सब चीजें आप ले सकते हैं। बेसिकली जब आप कोलोन क्लिंज की बात करते हैं, तो क्या क्लिंज करने की बात कर रहे हैं? ऐसा क्या गंदा था, ऐसा अनहेल्दी क्या था? मैंने आपके सामने एक तस्वीर रखा है। लुक एट दिस पिक्चर। अनहेल्दी कोलोन। यहां पे क्या क्या है? अनहेल्दी कोलोन मतलब क्या हुआ? अनहेल्दी कोलोन मींस टॉक्सिक बिल्डअप। आपके पूरे कोलोन में टॉक्सिक बिल्डअप। लार्ज इंटेस्टाइन इज लोडेड विथ टॉक्सिन। अनक्लियर स्टोमक, पेट साफ नहीं है। कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, एक्सेस वेट है, वजन ज्यादा है, पसीने बहुत आ रहे हैं, पसीने से बदबू भी आ रही है, पूरा टॉक्सिक भरा हुआ है। एनर्जी लेवल लो है, गैस है, ब्लोटिंग है, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो क्या हो रहा है? नींद पूरी अच्छी से नहीं आ रही है, या आ रही है तो बहुत खतरनाक आ रही है, सोते ही रह रहे हैं, उठते हैं फिर सो जाते हैं। क्या हो रहा है? अनहेल्दी कोलोन है। कभी भी आप देखिए, यदि आपका पेट सुबह में साफ हो गया तो आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं कि नहीं? यस और नो? यदि आपका पेट एकदम साफ हो जाए तो आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं कि नहीं? और यदि पेट साफ पूरी तरीके से नहीं हो तो आप डल महसूस करते हैं कि नहीं? दिस इज बिल्ट अप। बिल्ट अप कहां पे? इधर उधर नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत के आखिरी छोर पे बिल्ट अप। इसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे आएंगे, लेकिन इतना बात है, साइड इफेक्ट है कि हेवी लोड रहेगा, प्रेशर रहेगा, और आपका प्रेशर इन्फ्लेमेशन पैदा करेगा, और वो पाइल्स करेगा, फिस्टुला करेगा, हेमोरॉइड करेगा, बहुत सारी चीजें करेगा। लेकिन वो सब साइड वाले प्रॉब्लम्स हो गए। मेन प्रॉब्लम क्या हुआ? अनहेल्दी कोलोन का ये हुआ। अब यदि कोलोन हेल्दी हो जाए, तस्वीर में फर्क देखिए, तस्वीर में कितना फर्क है आप देखिए, अनहेल्दी कोलोन और हेल्दी कोलोन। यदि हेल्दी कोलोन हो जाए तो क्या होगा? When you say healthy colon, it means no toxic buildup, no toxic buildup, पूरी तरीके से क्लियर लाइन, क्लियर स्टोमक, पेट पूरा साफ, नो कॉन्स्टिपेशन, नो ब्लोटिंग,
एंड रिमूवल ऑफ वाइसरल फैट एंड एक्स्ट्रा वेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो वाइसरल फैट जमा है उसका रिमूवल हो रहा है, हेल्दी कोलोन होगा तो अपने आप वो होगा। और इसीलिए मैं बता रहा हूं कि कोलोन क्लिंजिंग फॉर्मूला क्या है। वेट लॉस यदि आप बात करें तो कैसे करें इसको। बहुत लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, कुछ लोग फास्टिंग करते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके के आहार लेते हैं, कुछ लोग अलग अलग डाइट प्लान पे काम करते हैं, और मोस्ट ऑफ देम गलत तरीके से कर रहे होते हैं, क्योंकि डाइट प्लान्स फैशन फेड वाले डाइट प्लान होते हैं। कोई भी ऐसा डाइट प्लान जो आप हमेशा नहीं फॉलो कर सकते वो फैशन वाला फेड वाला डाइट प्लान है। कोई भी ऐसी फास्टिंग का तरीका, कोई भी चीज कभी आपको ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि जैसे ही आप फास्टिंग करना शुरू करते हैं शरीर को यह सिग्नल जाता है कि अकाल पड़ने वाला है, मुश्किल आने वाला है, तो वो शरीर उस खाने को और भी डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स यदि सहमत है तो। इमेजिन कीजिए कि मैं या कोई भी व्यक्ति कमा के घर में पैसे लाता है और हर महीने में कुछ एक फिक्स रकम घर पे दे देता है जिससे घर चल रहा होता है। मान लीजिए कि उसकी इनकम कम होने लगे और वो जहां पे 20,000 रुपए घर पे देता था वो अब 3,000 रुपए दे रहा है, 2,000 रुपए दे रहा है, कभी नहीं दे रहा है, कभी दे रहा है। तो क्या होगा? घर में जो भी उनकी पत्नी होंगी, माता होंगी, बहन होंगी, जो उस पैसे को ले रही होंगी और चला रही होंगी, उनको एक सिग्नल मिल जाता है कि अब जो है इर्रेगुलर इनकम आ रहा है, इनकम कम हो रही है, कभी कभी इनकम नहीं आ रहा है। ये जो पूरा का पूरा ये जो फास्टिंग का तरीका है, ये जो फैशन फेड वाले डाइट्स हैं, ये यही कर रहे हैं। शरीर को ये मैसेज जा रहा है, वो जो अंदर बैठा हुआ है कंट्रोल, कि भाई खाना तो अभी आया, आज तो आया ही नहीं यार, सुबह से शाम हो गई अभी तक एक बार भी नहीं आया। और ये केवल फैशन फेड पे नहीं हो रहा है। आप यदि मील स्किप कर रहे हैं बिजी शेड्यूल होने की वजह से, खाने को डिले कर रहे हैं, आपका देर से खाना खा रहे हैं, तो भी यही कंडीशन लागू है। अंदर ये मैसेज जा रहा है कि खाना तो आज आया ही नहीं, शाम हो गया, आज तो 3 बज गए, 4 बज गए, अभी तक खाना आया ही नहीं। अब एक मैसेज ऐसा गया है कि अगली बार जब आप खाना डालेंगे, ऊपर से जब टपकेगा खाना, तो वहां पे ये ऑलरेडी प्रोग्रामिंग किया हुआ है कि दुष्काल आने वाला है, जमा करो। तो आने लगा तो उसको यहां जमा करो, वहां फैट बना के जमा करो। इन शॉर्ट, फैट बनने की प्रक्रिया अपने आप बाय डिफॉल्ट एक्टिव हो जाती है और फैट सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं, और आपका जो भी खाना जाता है उसका एक बड़ा हिस्सा फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बॉडी इतना इंटेलिजेंट है, इतना स्मार्ट है। और जब ऐसा हो जाता है तो आपको पता ही नहीं चलता है कि ये जो आपने फास्टिंग मारा, इतने सारे फैशन वाले डाइट्स मारे, उससे फायदा हुआ कि नुकसान हो गया। ज्यादा केस में नुकसान ही हो जाता है। तो इसलिए एक्सपर्ट की देखरेख में करें, उसको करें, और कुछ सटीक तरीकों की बात करें जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, जिसको कि आप कर सकते हैं। वेज टू वेट लॉस। एक तो परफेक्ट ब्रेकफास्ट लें। आप बोलेंगे ब्रेकफास्ट का वेट से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध, घना संबंध, घनिष्ठ संबंध। परफेक्ट ब्रेकफास्ट करें, एकदम राजा की तरह। ब्रेक योर फास्ट नाम ही है, ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग मील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ योर डे, और वेट लॉस के लिए ये सबसे जरूरी है। प्रोटीन रिच डाइट लें, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लें। कभी कोई यूरोप गए हो या आपने कभी यूरोपियन कंट्रीज का दौरा किया हो, खासकर लंदन सिटी में गए हो, तो मोस्ट ऑफ द होटल्स में आप जाएंगे तो फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट नाम की एक चीज होती है, फेमस फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट दे कॉल इट, लोडेड विथ प्रोटीन। उसमें सब कुछ लेंटिल्स, दाल और सारे प्रोटीन ही होते हैं। तो ईट ब्रेकफास्ट एंड ईट परफेक्ट ब्रेकफास्ट। ये एक काम अकेला आपको जो है बीएमआई कम करने में मदद करेगा, वजन लूज करने में मदद करेगा। और ब्रेकफास्ट का टाइम फिक्स रखें। सोने के बाद जब आप जगते हैं तो उसके बाद 90 मिनट से ज्यादा, 120 मिनट से ज्यादा का डिले ना करें। 90 मिनट इज डिजायर्ड, 120 मिनट इज कट ऑफ। आप यदि 5 बजे सो के उठते हैं तो 7 बजे ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। आप 7 बजे सो के उठते हैं तो 9 बजे तक ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 5 बजे सुबह सो के उठते हैं, 5:30 बजे उठते हैं और ब्रेकफास्ट 10 बजे करते हैं। ये सर नो, ऐसा करते हैं कि नहीं? यदि ऐसा करते हैं तो ये बेहद खतरनाक है। वेट गेन का ये एक बड़ा कारण हो सकता है, बड़ा कारण हो सकता है, जो कहीं पे आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। और ये बेसिक साइंस बैक्ड फैक्ट है, साइंस बैक्ड फैक्ट है। सुबह उठें, 90 मिनट उठने के बाद 2 घंटे का कट ऑफ रखें, उतने में ब्रेकफास्ट कर लें। और यही 2 घंटे का कट ऑफ रात को भी रखें।
रात के डिनर को 2 घंटे पहले कर लें सोने के। 2 घंटे का ये आप कट ऑफ हमेशा याद रखें। दूसरी चीज है अर्ली डिनर। यदि सोना है 10 बजे तो 8 बजे के पहले डिनर कर लीजिए और हल्का डिनर कीजिए, लाइट डिनर। सो दिस इज समथिंग, इस पे ध्यान दें। तीसरी बात है कि ईट राइट, ठीक से खाएं, सही तरीके से खाएं। और ईट राइट मतलब क्या खाएं, व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, हाउ टू ईट एंड हाउ मच टू ईट। क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं और कैसे खाएं, ये भी जरूरी है। टीवी देख देख के खाएं, खड़े होके खाएं, बातचीत फोन पे, यहाँ पे ऐसा फोन लें और फोन दबा के कान में खाते रहें, कैसे खाएं। हमारे खाने का एक तरीका होना पड़ेगा। पानी पी लें खाने के पहले 1-2 गिलास और फिर खाएं, कि पानी खाने के 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद तक बिल्कुल ना लें। ये सारा कुछ काउंट करेगा, बिकॉज इन्हीं तरीके से चबा चबा के खाएं कि घोट घोट के खा जाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 5 से 7 मिनट में अपना पूरा खाना खत्म कर देते हैं और पूरा अच्छा खासा डोज रहता है उनका, 5-6 चपाती वाला, इतना राइस, ये वो सब कुछ खट, वो 3 से 4-5 मिनट में सब अंदर तुरंत खत्म कर देते हैं। आपको पूरा चबा चबा के शांति से खाना है। यदि 15 से 20 मिनट आपको खाने में नहीं लगता है तो इसका मतलब आप जो है खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं। हाउ में आता है वो, व्हाट यू ईट, व्हेन यू ईट, हाउ यू ईट एंड हाउ मच यू ईट। तो ये सारी बातें आई जिसका कि सीधा वेट से संबंध है। च्यू योर वाटर एंड ड्रिंक योर फूड, ये एक टेक्निक है जिसको आप अपनाएं। गुड स्लीप एवरी डे, हर दिन आप जो है अच्छा नींद लें। पूरा नींद का सीधा वेट से कनेक्शन है, बिकॉज नींद का इन्फ्लेमेशन से कनेक्शन है और इन्फ्लेमेशन का वेट से कनेक्शन है। तो यदि आपकी गहरी नींद होती है, डीप स्लीप होता है, अच्छी नींद आप लेते हैं, स्लीप एपनिया जैसी चीज के शिकार नहीं है, तो आपको बहुत बढ़िया वेट लॉस का फायदा मिलेगा। ये सब कुछ यदि आप खाते हैं ट्रांस फैट से लोडेड चीजें, शुगरी चीजें, तो फिर आपका जो है वेट लॉस का बात है। और खाने का एक शेड्यूल और सोने का एक शेड्यूल रखें। जितने बजे ब्रेकफास्ट, जितने बजे खाना, 15 मिनट आगे पीछे टाइम यदि वही मेंटेन रखें तो आधा वेट लॉस यहीं पे आप मेंटेन कर पाएंगे, बिकॉज कोलोन जो है प्रॉपर फंक्शन करने लगेगा उस सिर्फ टाइमिंग की वजह से। कोलोन क्लींज करें, ये लास्ट पॉइंट है। एंड हाउ डू यू डू दैट? टॉक्सिन अपने कोलोन बॉडी को कैसे निकालें? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं आपको नया तरीके बताने जा रहा हूं। आपका स्मेल, बैड ब्रेथ यदि आ रहा है, आपके मुंह से यदि बदबू आ रही है, सांसों की बदबू आ रही है, पसीने से बदबू आ रही है, बहुत पसीने निकल रहे हैं, बॉडी ओडर जिसको कह रहे हैं आप, बहुत सारा डिओडोरेंट मारना पड़ रहा है, ये सारा कुछ बता रहा है कि आपके पास टॉक्सिन का लेवल बिल्टअप हुआ है और आपको पूरा क्लीनिंग की जरूरत है। और इसके लिए अनडाइजेस्टेड यदि मीट या बाकी चीजें आप यदि, जिसको हम मकस बिल्टअप कहते हैं, यदि म्यूकस बिल्टअप आपके पेट में या कोलोन में हुआ पड़ा है तो वो बॉडी को पॉइजनिंग कर रहा होता है, वाइसरल फैट दे रहा होता है। और कोलोन क्लिंजिंग का काम ही है इन टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करना, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना और आपके वेट लॉस वाले प्रोग्राम को तेजी देना, गति देना, वेट लॉस को एक्चुअल इफेक्ट में लाके देना। कभी कभी होता है कि वेट लॉस का बहुत सारा कुछ कर रहे होते हैं और असर ही नहीं आता। ये करेंगे तो असर बिल्कुल आएगा। इसीलिए कोलोन क्लिंजिंग की बात करें और कोलोन क्लिंजिंग वाली बात होती है। क्लिंजिंग थेरेपी इज बेजोड़ चीज। लिवर क्लिंजिंग करें और उसके बाद एसिडिटी क्लिंज की बात करें, खुद का इलाज खुद के हाथ में, एंड यू कैन डू दैट आउट। डॉक्टर पीयूष सक्सेना वाली कोलोन क्लिंजिंग, ये है डॉक्टर पीयूष सक्सेना जो इंटरनेशनल फेम के एक्सपर्ट हैं, और इन्होंने ये क्लिंजिंग थेरेपी को जो है, इनके क्लिंजिंग थेरेपी के ये प्रणेता हैं, इन्होंने ये चीज किया है। 16 घंटे की थेरेपी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट। इनका कहना है खाओ पियो स्वस्थ मस्त रहो, क्लिंज करो स्वस्थ रहो। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्लिंजिंग थेरेपी की सारी डिटेल आप ले सकते हैं अपने वेलनेस एडवाइजर से। और राइट सप्लीमेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं बताऊंगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे मैं कुछ हर्ब्स की बात करूं तो जिंजर, यदि आपने देखा हो बहुत लोग जिंजर टी पीते हैं और इंटरनेशनली जिंजर टी बहुत फेमस है वेट लॉस के लिए। तो जिंजर है, मेथी है, गार्सिनिया कैम्बोजिया है, जिनसेंग है चाइना वाली, नूनी है,
ग्रीन कॉफी जिसको कहते हैं, हरी वाली बीज कॉफी की, टर्मरिक है जिसके अंदर से आप करक्यूमिन की बात कर सकते हैं, ब्लैक पेपर है, करक्यूमिन विद बायोपेरिन जिसमें ब्लैक पेपर मिला हुआ हो, गार्लिक है जिसको एलिसिन की बात आप करें, एलिनेज और एलिन, आप क्यूमिन की बात करें जो जीरा होता है, आप जो है वो एक क्या कहते हैं उसको, इलायची, कार्डमम, उसकी बात करें, आप पुनर्नवा की बात करें, अजवाइन की बात करें, लेमन की बात करें, हनी की बात करें, गुग्गुल जैसी चीज की बात करें, विजय सार होता है, एक लकड़ी होती है खास, उसकी बात करें, सिनामॉन की बात करें, दालचीनी होती है, आप ब्लैक सीड की बात करें जिसको कलौंजी कहते हैं, आप गिनते चले जाएं नाम, इतने सारे नाम हो सकते हैं जो बेजोड़ बेजोड़ हर्ब्स हैं जिसका कि वेट लॉस पे बहुत जबरदस्त चीजें हैं। बट जितनी नाम मैं अभी ले रहा था, इसमें से कितने चीजें हैं उतनी मात्रा में हम हर दिन ले रहे होते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें जितना भी नाम मैंने अभी तक लिया, ये उनके कुछ इंग्रेडिएंट थे, उसमें 45 से ज्यादा इंग्रेडिएंट, ऐसी चीजों की बात मैं करने जा रहा हूं, और बेजोड़ सप्लीमेंट की बात करने जा रहा हूं जो क्लींजिंग थेरेपी के बाद यदि आप लेते हैं तो अफलातून रिजल्ट मिलेंगे, अफलातून। आप खुद टेस्टिमोनी बन के उसको प्रूव करेंगे। गोयंग के पास बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, 15 से ज्यादा वेट मैनेजमेंट के सप्लीमेंट्स हैं जो कि सारे के सारे ऑथेंटिक हैं, 100% नेचुरल हैं। बट आज हम बात कर रहे हैं एक स्पेसिफिक सुपर प्रोडक्ट की जिसका नाम है स्लिम एंड डिटॉक्स। ये है वो स्लिम एंड डिटॉक्स जो हार्मोन बैलेंस पे काम करता है, आपके वेट लॉस पे कोलोन क्लिंजिंग करके, कोलोन क्लिंजिंग वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके साइंटिफिकली काम करता है। ये नेचुरल वेट लॉस का फॉर्मूला है जो हार्मोन बैलेंस करता है, डिटॉक्स करता है, कोलोन क्लिंज करता है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को सुधारता है, उसको ठीक करता है। तो ये पूरी की पूरी हॉलिस्टिक 4 गोले मैंने आपको दिखाए हैं जिस पे ये स्लिम एंड डिटॉक्स पूरी तरीके से काम करता है। ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है। कॉन्स्टिपेशन हटाना एक बात हुई कि आपने डुल्कोलैक्स ले लिया, ये चूरन वो चूरन ले लिया, हंटर मार दिया, निकाल लिया। मुद्दा है कि एक बार तो निकाल लिया, ये हुआ क्यों, इससे निकलेगा भी, लेकिन हुआ क्यों की बात करें तो इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, स्पेशली व्हेन इट इज क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यदि होता है तो वो डाइजेशन रिस्पॉन्स को स्लगिश कर देता है और इन टर्न रिजल्ट क्या होता है, तो ये जो है वेस्ट जो है सिस्टम में, सिस्टम मतलब आपका कोलोन, वो लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में लंबे समय तक वो पूरा का पूरा जो वेस्ट है आपका पड़ा रहता है, सड़ता रहता है। और ये जब सड़ता रहता है तो ये फाइनली इरिटेशन देता है, इन्फ्लेमेशन देता है, होमेराइड और पाइल्स जैसी चीजें कराता है, वेरिकोस वेन जैसी चीजें कराता है, नर्व जिगजैग होने लग जाती हैं, ये सारा कुछ करता है। स्लिम एंड डिटॉक्स जो है वो कोलोन क्लिंज करता है और इसीलिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा बढ़िया कर देता है, क्योंकि इट पुशेस वेस्ट थ्रू योर सिस्टम, सिस्टम से वेस्ट को पुश कर करके बाहर निकालता है, क्योंकि बड़ी आंत में संकुचन होती है, पुश पे आगे निकलता है और ये रास्ते को क्लियर करता है ताकि गुड न्यूट्रिएंट्स जो है उसका एब्जॉर्प्शन हो और टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाए। इसीलिए क्लीन क्लोन्स, एकदम साफ यदि क्लियर कोलोन है आपका, तो वो जो है आपके वेस्ट को बहुत इजी तरीके से पास कर देता है, क्लियर कर देता है। एक और चीज ये करेगा कि बॉडी के विटामिन और न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शंस को बढ़ा देता है, बिकॉज यदि आपका पूरा कोलोन यदि क्लियर रहेगा तो वो वाटर, विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स को पूरी तरीके से ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब कर लेगा। यदि वो क्लियर नहीं रहेगा तो टॉक्सिक से भरा रहेगा, आपके सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स फ्लश आउट हो रहे हैं और जो कचरा था, टॉक्सिक था, वो इन है, वो वहां पड़ा हुआ है। तो इतना फर्क इससे पड़ने वाला है। एक और चीज ये करता है कि ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। यदि आपकी चयापचय प्रक्रिया बूस्ट हो जाए तो क्या होगा, फैट बर्न होगा, तो क्या होगा, कैलोरी बर्न होगी, अर्न कम होगी, बर्न ज्यादा होगी और अपने आप पाचन प्रक्रिया बढ़िया से चलेगी, सुचारू रूप से चलेगी। तो ये जो बिल्टअप है टॉक्सिन का, दैट कैन कॉज क्रॉनिक फटीग, इट कैन कॉज डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स एंड इट कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। जब इसका मेटाबॉलिक रेट बढ़ा दिया जाए आपके शरीर का तो इन सारी चीजों से अपने आप निजात मिलेगा, क्योंकि फ्लशिंग आउट एक्सेस टॉक्सिन्स इन योर बॉडी रिवर्सेस दिस प्रोसेस
और क्या करता है, तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देता है और इससे ये फायदा होता है। एवरेज ह्यूमन कोलोन की बात करें तो वो जो है दिन भर में अच्छा खासा टाइम वो जमा करके रखता है अपने आप। कोलोन क्लींस कर लिया तो ये जो है क्लियर तरीके से वो क्लियर निकल जाता है। एनर्जी को बढ़ा देता है। आप सीधे सीधे देखें कि आपको खुद एक एनर्जी महसूस होता है। आपका पेट साफ हो तो बहुत एनर्जी महसूस होता है। स्लिम एंड डिटॉक्स आपको वो एनर्जी देता है। ये पीएच बैलेंस को हाई कर देता है। मैं 5 मिनट और आपका लूंगा, मैं लास्ट स्लाइड्स में हूं। ये पीएच बैलेंस को बेहतर कर देता है, मेंटेन करता है, ऐसा कह सकते हैं पीएच बैलेंस को। कहां पे? आपके ब्लड स्ट्रीम में। जो फूड कोलोन ब्लॉकेज करते हैं, एसिड फॉर्म करते हैं, जैसे आपने कुछ मांस खाया, कोई जंक फूड खाया, ट्रांस फैट खाया, सड़ रहा है फूड, तो वो सारा कुछ कर रहा होता है। पर्टिकुलरली हाई प्रोटीन वाले आपने डाइट ले लिए, बिना ज्यादा कम फाइबर वाले डाइट आपने ले लिए, या फिर इस तरह की कुछ चीजें ले ली, तो ये शरीर को क्या करते हैं, एसिडिक करते हैं और शरीर को मलाइज करने की कोशिश करते हैं। कोलोन टिश्यूज जो है इवेंचुअली इन्फ्लेमेट हो जाते हैं। इन्फ्लेम्ड यदि आपके कोलोन टिश्यूज हैं तो उनके साथ पाइल्स छोटी छोटी चीजें तो होंगी, लेकिन उसके साथ और भी खतरे होंगे। तो इसलिए इसकी बात की जरूरत है और ये पूरे शरीर के वेल बीइंग को ये बढ़ा देता है। डिटॉक्स एक अलग तरीके से करता है। ऑथेंटिक फॉर्मुलेशन है with real ingredients, without any preservative, no artificial flavor, no artificial color, no sugar, no artificial sweetener, no gimmick, genuine result। ऐसा प्रोडक्ट स्लिम एंड डिटॉक्स है। इस तरीके के इसमें इंग्रेडिएंट हैं जो मैं पूरा गिन रहा था। आपको इतने सारे इंग्रेडिएंट आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। अजवाइन से लेके हिंग तक सारी की सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। 45 plus ingredients, all real ingredients without any preservative, without any gimmick। तो ये है गोयंग डिटॉक्स जो हार्मोन बैलेंस से लेके कोलोन क्लिंजिंग तक काम करता है। और ये है कोलोन क्लिंजिंग वाला फॉर्मूला आपके वेट लॉस का। ज्यादा नहीं खाते फिर भी वजन बढ़ रहा है, अपच और शरीर में टॉक्सिन्स जमा होना इसका कारण हो सकता है, और स्लिम एंड डिटॉक्स उसका पूरी तरीके से निदान है। एक बार आप क्लिंजिंग थेरेपी करें और स्लिम एंड डिटॉक्स की बात करें, 2 फाइल स्लिम एंड डिटॉक्स काफी हो गया। आप एक वजन के लेवल पे क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकते हैं। अपने पाचन तंत्र को शुद्ध करें, वजन ऐसा कम करें जो कभी वापस ना आए। नॉर्मली हम क्या करते हैं, वजन कम कर लेते हैं फिर बाउंस बैक हो जाता है। स्लिम एंड डिटॉक्स वे जो कोलोन क्लिंजिंग फॉर्मूला मेरे को आज बताया आपको, वो ऐसा तरीका है जो वजन कम करें, जो वापस ना आए, रिटर्न ना हो। तो ये सब सारे इसके फायदे हैं जो स्लिम एंड डिटॉक्स आपको देता है। नेचुरल वेट लॉस फॉर्मूला है, 2 चम्मच की बात है, जो आप दिन में कभी भी ले सकते हैं। खाली पेट लें तो बहुत बढ़िया, और यदि ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो सुबह शाम ले सकते हैं। सिंपल पानी में 2 चम्मच मिला के आपको ये ले लेना है, दैट्स ऑल। और ये है आपका स्लिम एंड डिटॉक्स। बहुत लोग यहाँ पे प्राइस पूछ रहे हैं, और प्राइस है इसका 1999, 1999 रुपए का ये पैक है। ऑफर है इसका सिर्फ 1399 आपके ऐप के अंदर। आप जो है नेक्स्ट मनी ऐप में, नेक्स्ट शॉपी में ये 1399 में खरीद सकते हैं। और इस प्रोडक्ट पे, जो एक प्रोडक्ट पे बीवी आपको मिलता है, वो 488 बीवी मिलता है, 488 बीवी। और जैसा कि मैंने बताया था, इस सेशन के बाद अभी से 9 बजे से लागू है, ऑलरेडी 8 मिनट हो चुका। ये बीवी जो है, इसमें 48 बीवी एक्स्ट्रा मिल रहा है एज अ बोनस बीवी, एंड दिस बीवी विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, क्योंकि ये आपके इस वीक का एक स्पेशल ऑफर है जहां 10% एक्स्ट्रा बीवी मिल रहा है, मतलब 488 प्लस 48 बीवी। तो ये आपके नेक्स्ट शॉपी पे अवेलेबल है। यदि आप ऑलरेडी नेक्स्ट शॉपी पे नहीं है तो आप इसको गूगल प्ले से, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच। एंड दिस इज नेक्स्ट वेलनेस। आज का मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। और अगले सेशन में अगले रविवार को 8 PM एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ, एक दूसरे प्रोडक्ट के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड नाइट। Thank you so much, sir. Thank you, everyone, and good night to all.